बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है। अखिलेश जी के बारे में गाना बज रहा था, कौन सा अखिलेश के बारे में? यहाँ पे कौन सा अखिलेश के बारे में कोई गाना ही नहीं बजा। अरे अभी बजा, प्यार गाया ना। अखिलेश कह दीजिए भैंस चराए जाकर गाँव में, भैंस चराए भैंस। हाँ, भैया की साइकिल टूट गई है, उनकी साइकिल पंचर हो गई है। साइकिल का कोई मतलब नहीं, हाँ पंचर हो गई है उनकी साइकिल, पंचर हो गई है। हाँ बस अगले 2027 में भी बीजेपी ही आनी है। योगी बाबा और बुलडोजर जो कहते हैं हमारा तैयार है। ये बाबा जी ने कहा था रिपेयरिंग करके लाओ, बाबा जी का आदेश पे रिपेयरिंग करके लेके आए हैं। रिपेयरिंग हो गई, चलता है, बहुत धूम धड़ाके से चलता है। अब जोरों से चलेगा, जोरों से चलेगा। महंत योगी, बाबा जी की जीत हुई है, बाबा जी की जीत होगी। महंत योगी क्या करने आए हो? मैं यहाँ पे जश्न मनाने आया। कौन जीता है? बीजेपी हर बार जीतेगी। राकेश पांडे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और योगी जी 22 में नहीं 32 में भी आएंगे। हाँ 32 में भी, हाँ योगी के अलावा कोई बनेगा ही नहीं। जो उन्होंने काम कर दिया यूपी सरकार के लिए, कोई कर नहीं पाएगा। गुंडागर्दी, सड़क, रोड, क्या क्या लेके आए योगी जी ने। ठीक है, क्या नाम है? रमाकांत शुक्ला। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा देश भगवामय हुआ है। यहाँ पे तो अखिलेश का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ पे मजाक उड़ाने से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से, जिस बड़बोलेपन से, घमंड भरे उनके शब्द होते थे, उनके बयान होते थे, वो हम लोगों को भी सुन के बड़ा कष्ट होता था। आज उनको जनता ने वैसा ही जवाब दिया अपने वोट के माध्यम से। आज उनको इस बात की तकलीफ हो रही होगी। आज की जीत गरीबों की, मजदूरों की, सबकी जीत है। और हार है तो परिवारवाद की, वंशवाद की, आतंकवाद की, भ्रष्टाचार और माफियावाद की। इस हजूम को जो इकट्ठा किया है वो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। युवा मोर्चा ने बहुत मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पूरे रोडों पे वो रहे हैं। मैं हरवंश जायसवाल, मेरा नाम, उत्तर मंडल 3 से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से हुआ। और हिंदू संगठन सारे लगे, बुलडोजर फिर चलेगा। भारतीय जनता इस बार जो गुंडे बैठे हैं जेल के अंदर, उन्हीं के घर पे चढ़ना है। जी जी, अभी और भी कसर बाकी है। बिल्कुल भैया, कसर रह जाएगी तभी तो यूपी में डेवलपमेंट आएगा। इनको बाहर निकालेंगे तब यूपी के अंदर फैक्ट्री आएगी, यूपी के अंदर डेवलपमेंट होगा। एक चीज और पूछनी है, लेकिन सीट कम हुई है इस बार, पिछली बार से। इसका क्या कारण है? इसका कोई कारण नहीं रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ नहीं, ऐसा सीटें कम होने का कारण ये भी है कि इस बार चुनाव में बहुत से लोगों के नाम भी कट गए हैं। मतदाता सूची से बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं, खामियां रही हैं। और कुछ कारण ये भी होता है कि कुछ लोगों को जो है बदलाव चाहिए होता है। क्या, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और योगी जी आने वाले, उनका इंतजार है, उनको इंतजार में हम लोग खड़े हैं। और योगी 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 ही आएंगे बस। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे योगी जी से मिलेंगे तो? बस मिलना है, सबका कल्याण वो कर ही रहे हैं, और कल्याण करते हुए सबका, भारतवर्ष का नाम इतना ऊंचा हो कि हम सभी लोग उसी धारा में अपने बच्चों का, अपने सभी का कल्याण हम चाहते हैं। तो कह रहे इस बार बुलडोजर सरकार नहीं, वो तो माफियाओं के लिए तो है ही बुलडोजर सरकार, क्योंकि जैसा उन्होंने काम किया है, जैसा कभी उन्होंने काम किया है, ऐसी सरकार आपने कभी देखी? सर्विस गोरखपुर से चल दिया है, अब सर्विस करके आ गया है, बस अब लगना है, बस रिग्रेसिंग हो, बस गुंडों माफियाओं में बस, और पे नहीं लगेगा। जो अच्छा काम करेंगे उनके लिए बेस्ट है, जो गलत काम करेंगे उनके लिए बुलडोजर ही सही है। लोगों ने कहा था कि चुनाव
रिजल्ट आने के बाद देख लेंगे, उनके लिए क्या ये बुलडोजर है क्या? नहीं, वो तो है ही। उन्होंने भाई गर्मी शांत करने के लिए योगी जी ने क्यों कहा, जब उन्होंने कुछ कहा उल्टा सीधा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई योगी जी ने यही कहा कि जब मैं देखूंगा कि वो जब आएंगे तो गर्मी में अब शांत हो जाओ, शिमला बना दूंगा। बिल्कुल शिमला बन जाएगा। ये देखिए शंखनाद बजाइए। विजय का शंखनाद आपने कर दिया। हाँ, विजय का संग्राम हो गया है। अब बाबा जी का बुलडोजर चलने वाला है, देखिए। बुलडोजर हाँ, सभी जगह अब प्रदेश में जो भी बच्चे हैं भूमाफिया, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये कितने बच्चे हैं अभी? अब जो बच्चे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा। बुलडोजर सर्विस होके आ गई, कुछ गुंडे माफिया भी बाकी है। हाँ, बुलडोजर अभी सर्विसिंग हो रही है, अभी चलेगी 2-4 दिन के बाद। यहाँ है बुलडोजर। क्या नाम? मेरा नाम शिवाश मिश्रा है और योगी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। एंड मैं कहूँगा कि आगे शिक्षा व्यवस्था पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, टाइम पे वैकेंसी आनी चाहिए। अब आनी चाहिए। आप यही उम्मीद लेकर के इस बार फिर से योगी जी को लाए हैं ना? जी जी, आप इस भीड़ में आप इकलौते ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, बाकी सब लोग जश्न मना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार योगी जी को वैकेंसीज लेके आना चाहिए। हाँ, इस बार यही काम होना है, बाकी है इस बार वही। रोजगार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल रोजगार को ध्यान देना पड़ेगा। बाकी समाधान है, इसी सरकार में समाधान है, दूसरी सरकार में नहीं है। नहीं, दूसरी अभी तो है, इस हर घर के एक लोग को नौकरी देना ही है। कम से कम मेडिकल कॉलेज तो कम से कम बहुत खुल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं। सपा के जो कारखाने हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, 3 दिन से ईवीएम की बहुत रखवाली कर रहे थे, अब रखवाली न करे, जाके सो जाए, रिजल्ट आ चुका है। हाँ, कूड़े में ढूंढ रहे थे ईवीएम, अब तो ईवीएम है नहीं, मिला नहीं, अब रिजल्ट मिल गया है, अब जाके सो जाए भैया, सो जाए। भाजपा के क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है? एकदम भगवा में है, 5 साल पहले से भगवा में है, दोबारा आना था, सबको पता था। हम केसरिया होली पार्टी, सीट कम हुई है। सीट कम हुई, अभी तो पूरा राउंड हुआ नहीं है ना, अभी पूरा राउंड होने दीजिए। सीट हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और जय जयकार रहेगा। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और उन्हीं के नाम पे हम चुनाव लड़े हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और बुलडोजर घूम रहा है, बहुत बुलडोजर घूम रही है। तो एक और बुलडोजर ये बुलडोजर चलेगा 11 पे, इस बार 11 साफ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल साफ कर दिया। सर्विस हो गई है। 11 तारीख को वो माफिया के ऊपर चलने जा रहा है। जय जय श्री राम। राम राज्य आया, राम राज्य। हाँ, राम राज्य आ गया। नहीं, पहले आया था, अब पूरी तरीके से आ गया। बहुत बढ़िया, चलेगा दिन दौड़ेगा। अब तो गुंडों माफिया बुलडोजर की बात कर रहा है। अब तो बुलडोजर चल के रहेगा, चाहे दिल्ली हो। बुलडोजर की हर कोई बात कर रहा है इस बार। नहीं, बुलडोजर तो उन्हीं लोगों पर चलेगा जो दूसरे की जमीन कब्जा किए हैं, जो दूसरे का घर तोड़े हैं। बुलडोजर उन्हीं के लिए है, बाकी जनता इसमें खुश है। जनता को कोई परेशानी नहीं है, महंगाई तो समय के हिसाब से है। क्या सिर्फ बुलडोजर चलेगा या काम भी होगा? बुलडोजर भी चलेगा, काम भी होगा। विकास उम्मीदें हैं इस बार क्या होना चाहिए? जैसा पिछली बार सरकार को काम पे वोट मिला है, जनता ने हर काम किए, बिजली से लेके पानी, सड़क, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन। जी जी बिल्कुल, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर भी चलेगा। जी जी जी, ये देखिएगा, खुश नजर आ रहे हैं बहुत। क्या उम्मीद है इस बार भाजपा सरकार का? भाजपा सरकार से सारी उम्मीदें पूरी हो गई अब जो होगा वो ज्यादा ही होना है। हाँ, इधर साइकिल वाले भैया कह रहे जल्दी आएंगे बहुत। अब वो कभी नहीं आएंगे, अब वो साइकिल अपनी मोड़ ले, इटावा चले जाए, अब कभी नहीं आ पाएंगे। हाँ, कभी नहीं आ पाएंगे। इस रफ्तार में उड़ गई साइकिल। जो मेहनत करने वाला है उसको रोजगार अभी भी मिल रहा है, और जो नहीं मेहनत करने वाला उसको रोजगार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सीटें कम हुई हैं, योगी जी की सीटें कम हुई हैं। हाँ, सीटें ये चलता रहता है, सीटें बढ़ती है घटती है, ये राजनीति का हिस्सा है, होता है। हर हर मोदी, बहुमत से हमारी सरकार बन रही है।
अखिलेश भैया अगली बार ट्राई करें 2027 में, तो लंदन घूम के आए। कह रहे 2027 में अखिलेश भैया ट्राई करें। जय श्री कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अगर बीजेपी पार्टी के साथ विरोधी पक्ष के भी हिंदू भाई लोग मन से थोड़ा सन्यासी बन जाए तो राम राज यही लाने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं लाएगा, दूसरा कोई नहीं, यही लेके आएंगे राम राज। बुलडोजर से आएगा। बुलडोजर के ऊपर मैं इतना कहूंगा कि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत तो हुआ है और बुलडोजर भी उसके हिसाब से सही चलेगा और सही चल रहा है। ठीक है, क्या लगता है भाई साहब, इस बार राम जी बुलडोजर बैठ के आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आ गए हैं, अब आने क्या है। बुलडोजर ही चलेगा कि बिल्कुल विकास भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, दोनों होंगे काम। ठीक है, माफियाओं को अंदर भी किया जाएगा। ठीक है, सीटें कम हुई है इस बार, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सीटें नहीं कम हुई है, थोड़ी कम हुई है, और बाकी दोबारा पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार आई है और इस बार राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर सजा है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। मथुरा भी कह रहे हैं, मथुरा बनेगा, मथुरा काशी अयोध्या बन चुका है, लगातार धार्मिक काम होंगे। अब देश की सुरक्षा के लिए देश की इतिहास बदला जाएगा पूरी तरीके से। पक्का 100% मथुरा काम होगा। वहाँ पे भी बुलडोजर जाएगा क्या? बुलडोजर सबके लिए नहीं, बुलडोजर जो लोग आतंकवादी है, जिनका काम उनके बुलडोजर सबके लिए बुलडोजर नहीं है। कुछ लोग जो आतंकवाद को बड़ा जबरदस्ती कब्जा के उन बचे हुए हैं क्या कुछ? बचे हैं, बहुत बचे हुए हैं। एक जिले छान के देखा जाएगा, सबका बुलडोजर चलेगा, एक साथ देखा जाएगा। एक बात कहना चाहेंगे, योगी जी हमारे पहली जीत में मंदिर निर्माण के साथ में इस बार उन कार्यसेवकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जो हमारे मंदिर के लिए बेचारे अपने प्राण तक दे दिए। हाँ, और रामराज यही ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। रामराज यही ला। बुलडोजर बाबा कह दिया तो बुलडोजर चलेगा, पक्का चलेगा, और क्या चलेगा? विकास चलेगा, विकास भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा, पक्का है। जी जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। बुलडोजर भी चलेगा, विकास भी होगा। जो बुलडोजर बाबा तो बुलडोजर चलाएंगे बाबा, अब तो चलाएगी गवर्नमेंट बुलडोजर। जो ठीक से रहेंगे, ये काम इस बार नहीं हुआ है, वो इस बार पक्का होगा युवाओं के लिए। इस बार युवाओं के लिए सरकार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बोला जा रहा था इस बार। जी बिल्कुल, इस बार रोजगार के लिए बहुत योगी जी हमारे काम देंगे। इस वक्त देख रहे हैं पूरा भाजपा मई है, न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा के रंग में रंग चुका है और इस जीत का जश्न मनाना जायज भी है क्योंकि ये कोई भी जीतती पार्टी वो जश्न मनाती और भाजपा जीत रही है, इतिहास रचा उसने, तो उसके लिए जश्न मनाना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई हो लगातार। ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री आज तक दोबारा दोहराया नहीं गया। 35 साल बाद बिल्कुल 35 साल बाद हुआ है। ऐसा हुआ जी, 35 सॉरी 35 साल आगे होता रहेगा। बाबा है तो मुमकिन है, बाबा है तो मुमकिन है, कुछ भी हो, बाबा है तो कुछ भी, कोई भी जो है, रोजगार भी है, सब कुछ है। और मोदी जी के बाद अगले पीएम अगर हाई कमान पूरा चाले तो अगले पीएम मोदी जी के बाद योगी जी। बाबा सरकार हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फिर से वही राम जी दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। अब भगवा मई, पूरा माहौल भगवा मई है, यूपी की जनता जिंदाबाद। अब हर
चीज समझती है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार को जवाब दिया खुल के। योगी बाबा जीतेगा, बार बार योगी, बार बार योगी। महिलाएं खड़ी हुई है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। योगी जी हमारे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं ने योगी जी को जिताया है। हाँ, महिलाओं ने जिताया है। महिलाओं की सुरक्षा और विकास की शपथ। बहुत खुश है योगी, बस योगी ही योगी चाहिए। महिलाओं को बताया जा रहा है साइलेंट वोटर बनी है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। योगी जी से क्या कहना चाहती है? योगी जी हैं, हमेशा रहेंगे, हम लोग का साथ देंगे, हमें महिलाओं का साथ देंगे, हमेशा हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए। बाबा अमरनाथ बर्फानी, लेकिन योगी बाबा भूखे गवाई प्यासे को पानी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, आनंद आनंद आ रहा है। बुलडोजर बाबा आ गए। इसीलिए योगी बाबा जी जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। फिर से योगी जी आ रहे हैं। युवाओं के लिए क्या उम्मीद जगी है? बहुत उम्मीद है सर, अस्सी तो बचा रहेगा तो उम्मीद बची रहेगी, अस्सी तो नहीं रहेगा तो उम्मीद क्या रहेगी सर। कितना मजबूरी, बीजेपी को लाना बहुत जरूरी था। कैसा लग रहा है? बढ़िया, चलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मस्त लग रहा है, बिल्कुल। चलिए बहुत कैसा लग रहा है? अरे गजब लग रहा है भाई साहब, बिल्कुल विलक्षण अद्वितीय लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका जय जयकार हो रही बाबा जी की, बाबा जी की जय जयकार हुई। बहुत अच्छी सरकार फिर से बन रही है। फिर से बन रही है? हाँ, लग रही है? याद रख रही है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ बन गया है, बन गया है, बन गया है। और कितनी बार इतिहास बनाएंगे? जब तक का जिएंगे तब तक। बाबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनेंगे, हमेशा आएंगे, हर समय आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जीत से कांग्रेस के शासन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब बीजेपी ही, अब बीजेपी ही, अब बीजेपी। क्या कह रहे हैं? बीजेपी ही बीजेपी से? हाँ बिल्कुल, बीजेपी ने काम किया है ना गरीबों के लिए, इसलिए बीजेपी आएगी। समाजवादी ने परिवार के लिए काम किया है, इसलिए समाजवादी नहीं आई, इसलिए बीजेपी आई। सबका काम किया, गरीब का, दलित का, शोषित का, वंचित का, समाज के हर वर्ग का, इसलिए बीजेपी आई है। और हिंदुत्व के लिए बीजेपी ने काम किया है। अखिलेश कह रहे थे बाबा जी इस बार मठ में जाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो खुद चले गए ना लंदन, वो तो कल चले जाएंगे ना, गए? और क्या जाएंगे ही। अच्छा, उनकी एक टिकट भी वायरल हुई थी किसकी? लंदन की। हाँ वायरल हुई थी, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि, हाँ कोई पुष्टि नहीं। बाबा की सरकार होगी, बुलडोजर बाबा की जय। बुलडोजर के साथ और क्या क्या चलने की उम्मीद है इस बार? उम्मीद है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और माफिया राज मुक्त हो गया मेरा प्रदेश, इसीलिए पब्लिक ने दोबारा बाबा को चुना है। अखिलेश जी मीडिया के ऊपर, सबके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मैनेजमेंट है, अरे मैनेजमेंट नहीं, पूरा बसपा सपा ये पूरा चुनाव जो है सुशासन के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लड़ा गया था। और इस पूरे तीनों मुद्दों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सटीक बैठती है। इसमें सांड भी था, सांड भी घुसा दिया था। जी, सांड भी घुसा दिया था, लेकिन ये बताइए कि सांड है तो उन्हीं गांव वालों के, लेकिन उसके लिए भी बाबा जी ने कहा कि हम अति उत्तम व्यवस्था करेंगे। उसी वजह से जनादेश गांव से भी मिला है इनको वापस। हम बाबा जी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहते हैं। बाबा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और युवा वर्ग को। क्या उम्मीदें हैं इस बार योगी जी से? इस बार बहुत उम्मीदें हैं और सब पूरा होगा। जो पिछले 5 साल का जो भी समय बीता है उसमें 2-3 साल, लगभग 2.5 साल तो कोरोना खा गया। इस वजह से बीजेपी इस बार जनादेश दिया है। सबसे जो अहम बात, बीजेपी आएगी 27 में भी। जो सबसे अहम बात
सबसे अहम बात यह है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो महिला किसी भी जाति या धर्म की हो, अब उसे 11-12 बजे रात में निकलने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि वो जानती है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है और गद्दी पर हमारे बाबा बैठे हैं। बाबा जी को कह रहे हैं दोबारा इसीलिए मुख्यमंत्री और बराबर बार बार बनते रहेंगे। इसके बाद जो मत है अगला 24 के बाद जो मत है इनको प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ही है वो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो 10 साल और क्या, इससे कम क्या चाहिए। बाबा को यहाँ पिछली बार की सुनामी इस बार आंधी में जरूर हुई है, लेकिन अब सुनामी ही रहेगी, अब सुनामी ही रहेगी। देखो ये जनता का जनादेश है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर ये जनता का विश्वास है और उस विश्वास उनके जो कार्य करने की क्षमता रही, जो उनका त्याग रहा, उस त्याग का ये परिणाम है कि हम रिकॉर्ड जो है तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा लग रहा है, गुंडों माफियों का राज खत्म हो गया था, जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जनता हाँ, क्योंकि नई नई मशीनें हैं, उसमें तेल लगाया जाएगा और कुछ तभी अच्छे से चलेगा। बाबा जब नई मशीनें भी खरीदी है, पहले किराया ज्यादा आता था इसलिए थोक के भाव खरीद लिए है। हाँ, किराया ज्यादा आता था, थोक के भाव। अब हिसाब अभी होगा। जो एक गुंडे मवाली बोल रहे थे 6 महीने हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पर नहीं होने देंगे। अब वो अपने देखा है, अब उनका हिसाब होगा, अब उनका हिसाब होगा। अब उनका हिसाब इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि 1 महीने में जनता को इतना डराया है, धमकाया है, अधिकारियों को धमकी दी है कि हम आएंगे तुम्हारे साथ ये हरकत करेंगे, सबको धमकी। आज पेपर में दिया है कि कल किसी दरोगाओं का सर भी फोड़ दिया सिपाहियों ने, आज के हिंदुस्तान के पेपर में दिया। तो ऐसे अपराधी जो हैं उन सबका घर भी गिराया जाएगा और उनको लेटा के बुलडोजर भी चलाएगा। बात एक और बताता हूँ कि वो ये कह रहे थे कि 6 महीने तक जो अधिकारी है ना उनका ट्रांसफर नहीं होने देना है, उनका हम हिसाब करेंगे। और मजेदार बात तो ये है कि वो 6 महीने क्या, अब वो ट्रांसफर नहीं होंगे और वही अधिकारी उनसे हिसाब किताब वापस लेंगे। देखिए